कई बार पेरेंट्स है ना, वो सिंगल पेरेंट की बात उसने बताया, एग्जांपल दिया कि सिंगल पेरेंट है, वो मदर वो बोलती कि मेरा बच्चा जो मांगेगा मैं दूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए हर चीज़ करूँगी। तो कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो प्यार में जो बोलेगा वो करने के वो तैयार में देने रहता के है। तो लिए, वो आप राइट। क्या, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर सिंगल मदर्स, बट कई बार पापा का भी ऐसा एटीट्यूड होता है हाँ, कि हमने कि बहुत, हाँ ये है, हमने बहुत हम स्ट्रगल किया अपनी स्ट्रगल लाइफ किया में, है, मैंने बहुत राइट, देखा है, राइट, बच्चे को नहीं दिखाना चाहूँगा नहीं मैं देखा कभी। ना। तो सो इसके ऊपर वो सारे पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ, आपको जो नहीं मिला था वो देने की भागदौड़ में, आपको जो मिला था वो देना मत भूल जाना, वापिस वापिस से, हाँ राइट। हाँ। आपको जो नहीं मिला था, माने मुझे बचपन में आइसक्रीम नहीं मिला, फलाना लग्जरी नहीं मिली, वीडियो गेम्स नहीं मिली, तो वो देने की भागदौड़ में, वो बच्चे को देने की भागदौड़ में मैं कहीं वो देना ना भूल जाऊं जो मुझे बचपन में मिला था, एंड दैट वाज व्हाट स्ट्रगल। एंड लाइफ में मुझे यदि कोई बोले कि लाइफ क्या है, तो मैं कहूँगा स्ट्रगल इज इक्विवेलेंट टू स्माइल। अच्छा। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेगा उसके चेहरे पे उतनी ज़्यादा डीप स्माइल होगी ही होगी, राइट। जो व्यक्ति ने स्ट्रगल नहीं किया है उसके चेहरे पे जेलसी होगी, वो सुकून नहीं होगा, वो भलाल देव होगा, वो दुर्योधन होगा जिसने स्ट्रगल नहीं किया। पापा ने बोला जो मांगे वो दे दो, जो मांगे वो दे दो, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट लाइफ में स्ट्रगल क्या है, अचीवमेंट क्या है। सो इट इज़ नॉट कि चीज़ें मिलने पे खुशी मिलती है, स्ट्रगल करने के बाद जो चीज़ मिलती है वो एंड ऑफ द स्ट्रगल की खुशी है। यदि मुझे और आपको अभी हमें हेलीकॉप्टर से कोई माउंटेन के टॉप पे पहुंचा दे, माउंट एवरेस्ट पे, और हमें जो डोपामिन रश फील होगा, और नंबर 2 एक व्यक्ति है जो 6 महीने तक प्रैक्टिस करे, राइट, एंड देन आफ्टर और 15 दिन वो कोशिश करके माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, और वो जब झंडा गाड़े इंडिया का, उसका जो डोपामिन का लेवल होगा वो अलग होगा, राइट। सो इट इज़ नॉट द माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आपको खुशी दे रहा है, स्ट्रगल इज इक्विवेलेंट टू स्माइल। सो यदि आज में भी पोर्शे वाला जो अभी किस्सा बना, राइट, या ऐसे ढेर सारे हम किस्से मुंबई, अहमदाबाद, अलग अलग जगह पे देख रहे हैं, वो बच्चे पैसों की वैल्यू नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल के बिना सारी फैसिलिटी मिल गई है। सो मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि मैं यदि दे दूंगा तो बच्चा अच्छा होगा, पर नो, बच्चा डिमांडिंग होगा। बच्चे को लगेगा दिस इज़ माई राइट, राइट, दिस इज़ नॉट अर्नड राइट, मैंने वो अर्न नहीं किया है बट ये मेरा राइट है, एंड इसलिए बच्चे और ज़्यादा डिमांडिंग, और ज़्यादा रिबेलियस। एंड मैं सिंपल कहना चाहूँगा, बच्चे की सारी जिद पूरे करेंगे तो वो दुर्योधन जैसा बनेगा, राइट, वो भलाल देव जैसा बनेगा। सो आपको भलाल देव चाहिए बड़ा होके, कि बाहुबली चाहिए जो खुद कैपेबल हो। यदि उसकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया, उसने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल देखा, इनफैक्ट लड़ाई में भी हमने देखा था उसको जो भी हथियार वगैरह मिलने चाहिए उसमें भी पार्शियलिटी करी थी पापा ने, राइट। बट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रगल वो उतना कैपेबल था कि वो झोपड़पट्टी में भी रहा, वहाँ पर गांव वालों के बीच में, देन इवन ही वाज हैप्पी। एंड उसकी हैप्पीनेस को देख के भलाल देव राजा बनने के बावजूद भी ही वाज नॉट हैप्पी। सो हमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ फैसिलिटी भोगने वाला नहीं बनाना है, हमें उसको हैप्पीनेस को एंजॉय करने वाला बनाना है। और उसके लिए बच्चा जब कोई चीज़ मांगे तो 4 या 5 चीज़ें आउट ऑफ 10 चीज़ दे देनी चाहिए इमिडिएटली। 2 या 3 चीज़ें के अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन हमें डालना है, जहाँ पर हम उसको बताएंगे कि बेटा बाद में मिलेगी। एंड 2 या 3 चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पर स्ट्रेट अवे नो। जो बच्चे ने नो नहीं सुना है, वो बच्चा जब और किसी को प्यार करे और वो जब लाइफ पार्टनर बनने से मना करे, एंड मे बी शायद उसके ऊपर कोई गलत काम कर देते हैं, शायद कोई गलत चीज़ कर देते हैं, राइट, एसिड फेंकना या समथिंग, तो मेरी नहीं तो और किसी की भी नहीं होने दूंगा, काइंड ऑफ। दे आर द किड्स की जिन्होंने बचपन से नो सुना ही नहीं है। एंड वो जॉब में जाएगा, वो लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करेगा, वो फ्रेंड्स बनाएगा, तो नो इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। नो नहीं सुन पाते कई बार लोग। क्यों? क्योंकि बचपन से मम्मी पापा ने सारी चीज़ें, जैसे इन्होंने बताया, सारी चीज़ें दे दी है, तो इसीलिए नो नहीं सुन पाते। इसलिए मम्मी पापा का एक काम वो भी है कि बच्चे को ना सुनने की आदत डाले, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं मिल सकती नहीं मिल सकती। और फिर तो आप मतलब कोई एंड ही नहीं रहेगा आपका, आप तो मतलब वही ना। मुकेश अंबानी के बेटे को हेल्थ चाहिए, समहाउ उनके हेल्थ की चैलेंजेस है, तो वो भी उनको चीज़ नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, वो एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अभी जैसे जिनका आई थिंक मिस्टर झुनझुनवाला, जिनका गोल था कि मेरे बच्चों की शादी में अटेंड कर पाऊँ, राइट, 42,000 करोड़ के मालिक होने के बावजूद
उनका खाली गोल ये था कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊँ, एंड नंबर 2 बच्चों की शादी अटेंड कर पाऊँ। उतना छोटा सा चीज़ उनके जीवन में पूरा नहीं हो पाया। 42,000 करोड़ होने के बावजूद भी यदि ये गोल पूरा नहीं हो पाया, तो ना तो जीवन का हिस्सा ही है वो। यदि हमने मम्मी पापा ने बच्चों को नहीं दिया, तो मुझे लगता है मम्मी पापा ने सबसे बड़ा क्राइम किया है अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों प्यार के में। साथ। उनको लग रहा है वो प्यार कर रहे हैं, बट प्यार कर रहे आप हैं। बेसिकली इसके ऊपर एक स्टोरी याद आती है, बहुत फेमस है, आपने शायद सुनी होगी, कैटरपिलर और बटरफ्लाई की स्टोरी है कि एक कैटरपिलर एक ककून में एक कैटरपिलर निकलने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रगल करके निकल रहा था। तो एक निकला और निकल गया, दूसरा स्ट्रगल कर रहा था, तो बच्चे ने सोचा कि यार बहुत स्ट्रगल कर रहा है, चल इसकी मदद कर देता हूँ। तो उसने खुद से वो ककून को तोड़ डाला, और फिर वो जब निकला वो बटरफ्लाई, तो वो बटरफ्लाई स्ट्रांग नहीं था और वो मर गया। क्योंकि जब वो ककून, अब कैटरपिलर बटरफ्लाई तभी बनता है जब वो स्ट्रगल करके खुद से प्रेशर लगाता है और बाहर निकलता है। इवन ये बच्चों में भी होता है, जो मतलब प्रेगनेंसी में भी बच्चे, जो मैंने सुना हुआ है ऐसा, कि जो नेचुरल निकलते हैं खुद से वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू सी जो सेक्शन। सी सेक्शन से होगा उसमें डेफिनेटली फ़र्क होता है। हाँ एंड नॉट ओनली विद द ह्यूमंस बट विद द एनिमल्स एज वेल। हाँ, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।